हाय दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सपोर्ट और रेसिस्टेंट क्या हैं, इसे चार्ट पर कैसे ड्रा करते हैं और इसका यूज करके कैसे ट्रेड लेते हैं। बेसिक टू एडवांस वीडियो शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस कुछ इस प्रकार मूव करता है। पहले अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है। आप अगर इस चार्ट को ध्यान से देखें तो बार बार इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जा रही है। तो इन सभी पॉइंट को मिलाकर एक हम लाइन खींचते हैं। जो इन सभी पॉइंट को मिलाकर हम लाइन खींचते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? सपोर्ट कहते हैं। क्योंकि मार्केट बार बार इन्हीं पॉइंट को टच करके ऊपर जा रही है। क्योंकि लोगों को लगता है यहाँ से मार्केट जैसे ही आएगी ऊपर जाएगी, इसलिए लोग यहाँ पे बाई करते हैं और मार्केट ऊपर चली जाती है। क्योंकि मार्केट को यहाँ पर सपोर्ट मिलता है, इसीलिए इसे हम सपोर्ट कहते हैं। आप देख रहे हैं किसी एक स्थान से मार्केट बार बार नीचे आ रही। इस वाले पॉइंट से अगर देखेंगे तो मार्केट नीचे आ रही। इन सभी पॉइंट को मिलाकर हम एक लाइन खींचते हैं। जैसे ही लाइन खींचते हैं तो देखेंगे बार बार किसी चीज़ का अवरोध हो रहा है इस वाले पॉइंट से, इसलिए इसे हम रेसिस्टेंट कहते हैं। क्योंकि यहाँ से मार्केट बार बार नीचे आ रही है, यहाँ से मार्केट को सहारा मिलता है, इसलिए इसे सपोर्ट कहते हैं। इस वाले रीजन से मार्केट में अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसे रेसिस्टेंट कहते हैं। लोगों को लगता है यहाँ से सेलिंग आएगी, इसलिए मार्केट नीचे आता है। तो हम इस वाली लाइन को क्या कहेंगे? सपोर्ट कहेंगे। और इसको हम क्या कहेंगे? रेसिस्टेंट कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2। मान लीजिए किसी शेयर का चार्ट इस प्रकार बना है। पहले अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आ गया, फिर अप गया। अब इस चार्ट में हम सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे ड्रा करेंगे? अब इसे हम देखकर चार्ट में सपोर्ट और रेसिस्टेंट कैसे ड्रा करेंगे, इसमें देखिएगा ध्यान से आप। तो इस वाली पॉइंट से मार्केट क्या हो रही, 2 बार यहाँ से टकराकर मार्केट ऊपर गई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। देखिए मार्केट में 2 बार यहाँ सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ से मार्केट अप गई, फिर दोबारा यहाँ से सपोर्ट लिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? सपोर्ट एरिया। इसके बाद हम ऊपर देखते हैं कहाँ कहाँ पॉइंट है कि ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट एक ही लाइन में है। तो इन्हें क्या करते हैं कि यहाँ से खींचकर लाइन खींचते हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो ये क्या होगा? ये एक सपोर्ट एरिया हो गई। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जा रही है। फिर इसके बाद देखते हैं ये पॉइंट आपस में टच हो रहे हैं। तो यहाँ से क्या करते हैं? हम यहाँ से एक लाइन खींचते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होगा? एक सपोर्ट एरिया बन गई। और इसके बाद एक लाइन हम यहाँ पे खींचते हैं, यहाँ से। अब इस चार्ट पे आपको क्या समझ में आ रहा है? अगर आप ध्यान से देखें, पहले ये क्या था? ये सपोर्ट था और ये क्या था? रेसिस्टेंट हो गया था, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ गई थी। इसी प्रकार यदि आप आगे बढ़ें तो देखें इस वाले जो रेसिस्टेंट था इसे ब्रेक कर दिया मार्केट ने और ऊपर चली गई। जो ये ऊपर चली गई है ना, तो इसे ब्रेक कर दिया। अब ये जब ब्रेक कर दिया तो ये क्या हुआ? ये यहाँ पे जो है रेसिस्टेंट नहीं बचा, क्योंकि मार्केट अब ऊपर चली गई। तो दोबारा आप जब देखेंगे तो ये सपोर्ट बन गया। जो पहले रेसिस्टेंट था वो अब सपोर्ट बन गया है। इसलिए जब रेसिस्टेंट टूटते हैं तो अगली बार भी क्या? सपोर्ट बन जाते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये क्या बन गया? सपोर्ट बन गया आगे के लिए। फिर देखिए मार्केट ऊपर गई और ये इसमें यहाँ पे रेसिस्टेंट बन गया। फिर मार्केट यहाँ से नीचे आई, देखिए वही लेवल क्या है। फिर मार्केट में एक सपोर्ट बन गया, फिर मार्केट ऊपर चली गई, फिर इसे ब्रेक कर दिया। इस वाले रेसिस्टेंट को ब्रेक करने के बाद मार्केट ऊपर गई, यहाँ से फिर क्या? मार्केट नीचे आई। आप देखें जो पहले क्या था? ये रेसिस्टेंट था इस वाले पॉइंट के लिए और इस वाले पॉइंट के लिए ये रेसिस्टेंट था। अब यही पॉइंट क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? सपोर्ट हो गया। इसने ये सपोर्ट ले लिया। अब फिर मार्केट क्या है? फिर दोबारा चली गई। जो ये रेसिस्टेंट था इसे ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा? यदि मार्केट ऊपर जाएगी, मान लीजिए यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ तक गई, फिर मार्केट क्या हुई? नीचे आएगी, यहाँ क्या लेगी? सपोर्ट लेगी। फिर मार्केट मान लीजिए ऊपर चली गई,
तो इस प्रकार क्या होता है, जो पहले रेसिस्टेंट होते हैं, अगर रेसिस्टेंट जैसे ही मार्केट ब्रेक करती है वो सपोर्ट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ये देखो, इस प्रकार क्या होता है, जो सपोर्ट होते हैं फिर रेसिस्टेंट बन जाते हैं। यहाँ पे क्या लोगों को, और दोबारा इस चार्ट को फिर एक बार समझते हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे लगता है यहाँ बाइंग करती है, यहाँ से क्या लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ऊपर गई, यहाँ तक लोगों ने बाई की। जैसे इस पॉइंट पर आए लोग क्या करते हैं, सेल करना शुरू करते हैं। सेल करती है तो नीचे आ जाती है, फिर मार्केट क्या होता है, ऊपर जाती है। फिर यहाँ पे क्या होता है, लोग फिर सेल करने लगते हैं तो मार्केट नीचे आ जाती है। फिर यहाँ पे लोग बाइंग करने लगते हैं, फिर मार्केट ऊपर जाती है। तो ये क्या हो गया, ये फिर क्या बन जाता है, रेसिस्टेंट बन जाता है और ये सपोर्ट बन जाता है। सपोर्ट पर लोग क्या सोचते हैं, यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो लोग बाइंग करते हैं और यहाँ पर अधिक बाइंग की। और जैसे सपोर्ट ब्रेक हुआ, देखिए कितना रेसिस्टेंट, जैसे ही रेसिस्टेंट ब्रेक हुआ देखिए मार्केट ने कितना अच्छा मूव दिया, ऊपर गई। फिर मार्केट यहाँ पर क्या किया, सपोर्ट ले लिया, फिर मार्केट ऊपर गई। इसी प्रकार जो पहले क्या थे रेसिस्टेंट थे, अब यहाँ पर के लिए क्या बन गए, सपोर्ट बन गए। यहाँ पर क्या बन गए, सपोर्ट बन गए। फिर देखिए ये जो रेसिस्टेंट था ये ऊपर जाके फिर इसके लिए सपोर्ट बना। इसी प्रकार मार्केट मूव करती है। हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई चार्ट इस प्रकार बना है, जैसे ये बना है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है, फिर मार्केट ऊपर जाती है। यदि आप यहाँ देखें तो मार्केट यहाँ से बार बार क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। यहाँ से मार्केट क्या हो रही है, नीचे आ रही है। यहाँ से मार्केट क्या करेंगे, इन बिंदुओं को मिलाकर एक हम लाइन खींचेंगे। इन वाले बिंदुओं को मिलाकर हम एक लाइन खींचेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट बार बार यहाँ सपोर्ट ले रही, फिर मार्केट ऊपर जा रही, यहाँ सपोर्ट ले रही, फिर मार्केट ऊपर जा रही, सपोर्ट ले रही, फिर मार्केट ऊपर जा रही, सपोर्ट ले रही, फिर मार्केट ऊपर जा रही। तो ये क्या हो गया, ये एक सपोर्ट लेवल हो गया। यदि आप ऊपर देखें तो वही हाल ऊपर भी हो रहा है। यहाँ से बार बार क्या हो रहा, मार्केट नीचे आ रही है। जैसे मार्केट यहाँ तक आती फिर मार्केट नीचे जाती, फिर मार्केट यहाँ से आती फिर नीचे आ जाती, फिर मार्केट यहाँ तक आती नीचे आ जाती, फिर मार्केट यहाँ तक नीचे आ जाती। तो ये क्या, एक चैनल वाला सपोर्ट और रेसिस्टेंट बन गया। ये यहाँ पे रेसिस्टेंट है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। यहाँ पे सपोर्ट कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो है डिमांड ज़्यादा होती है, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बाई करते हैं, इसलिए ऊपर जाता है। इसलिए हम सपोर्ट के क्या कहते हैं, सपोर्ट को हम डिमांड जोन भी कहते हैं। और जहाँ पे रेसिस्टेंट होता है वहाँ पे लोग बेचने लगते हैं। जैसे यहाँ पे आए, यहाँ लोग बेचने लगे, यहाँ पे लोग बेचने लगे, तो इसे हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंट को हम सप्लाई जोन भी कहते हैं। और सपोर्ट रेसिस्टेंट केवल सीधे हॉरिजॉन्टल ही नहीं हो सकते हैं, ये एक चैनल में भी हो सकते हैं। ये देखिए, अब हम आगे समझते हैं। मान लीजिए किसी शेयर का चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार बना है। पहले मार्केट अप जाती, फिर डाउन आती, फिर मार्केट अप जाती, फिर डाउन आती। इसी प्रकार क्या होता है, चार्ट बनता ही चला जाता है। यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें एक नीचे आप अगर ध्यान से देखें तो एक लाइन में जो है पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे आपको, एक लाइन में पॉइंट नहीं दिख रहे होंगे, सब आगे पीछे पॉइंट होंगे। तो इसमें सपोर्ट और रेसिस्टेंट हम कैसे ड्रा करेंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एक सीधी सी लाइन खींचते हैं। अगर हम इनको मिलाते हैं तो ये पॉइंट छूट जाते हैं, ये वाले पॉइंट छूट जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम इस वाले को मिला देते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं नीचे वाले, तो यहाँ पे दो सपोर्ट और रेसिस्टेंट हो गए। ऐसे में क्या करना है, ऐसे में हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंटों को लेकर ऊपर वाले और नीचे वालों को लेकर एक बढ़िया चैनल बनाना है। ये देखिए ऐसे चैनल बनाना है तो क्या होगा, ये सपोर्ट हो जाएगी। सदैव सपोर्ट और रेसिस्टेंट एक पॉइंट पर नहीं होते, वो एक चैनल में होते हैं। क्योंकि जब आप चार्ट देखेंगे तो सभी पॉइंट एक जगह नहीं मिलेंगे, आगे पीछे मिलेंगे, इसलिए ये एक चैनल फॉर्मेट में बनता है। इससे असली ये सपोर्ट जोन हो जाता है, एक जोन हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आप कुछ खरीदने गए तो आप एक्यूरेट चीज़ तो नहीं, जैसे बाज़ार गए तो आपको कुछ खरीदना, जैसे टमाटर खरीदना है तो आप ये तो नहीं कि 10 ही रुपये में वहाँ मिल जाएंगे, आप सोचते हैं 10 से और 15 रुपये के बीच में मिल जाएंगे, तो 5 रुपये जो मार्जिन रहता है इसी अनुसार सपोर्ट और रेसिस्टेंट में भी एक क्या होता है, रेंज होती है। कि जैसे मान लीजिए कि 10 से 20 की एक रेंज है या 10 से 15 के बीच में एक रेंज है। सपोर्ट और रेसिस्टेंट सदैव एक रेंज में होते हैं।
ये एडवांस लेवल है। अब हम ऊपर खींचते हैं, ऊपर हम मिलाते हैं, ये देखिए तो क्या करते हैं एक चैनल बनता है। तो क्या होता है इस चैनल में सपोर्ट और रेसिस्टेंट होते हैं, ये चैनल में, ये देखिए चैनल, क्योंकि जहाँ पे अधिकतम मिले वहाँ नीचे ले लीजिए, जहाँ ऊपर मिले वहाँ ऊपर ले लीजिए। तो सपोर्ट और रेसिस्टेंट सदैव एक चैनल में होते हैं। यह बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब हम इस पर सपोर्ट और रेसिस्टेंट ड्रा करना सीखेंगे। तो बिगनर को कैसे सपोर्ट और रेसिस्टेंट ड्रा करना चाहिए, तो यह देखें हम यहाँ पर एक पॉइंट ये मिल रहा, एक पॉइंट ये मिल रहा, एक पॉइंट ये मिल रहा, एक पॉइंट ये मिल रहा। ये जो पॉइंट मिल रहे हैं इन सबको मिलाकर क्या करते हैं हम एक लाइन खींचते हैं। यहाँ पे आप देखिए कितने पॉइंट मिल रहे हैं, ये सब यहाँ पे क्या करते हैं हम एक लाइन खींचते हैं लेकर, ये देखिए खींच दी। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इसके लिए जी देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस है, तो इसके लिए ये क्या है, एक ये रेसिस्टेंट का काम करेगी यहाँ पर। और इसमें सपोर्ट कहाँ पे है, तो हम नीचे चार्ट देखेंगे, यहाँ पे देखिए ये वीक मिल रही, ये मिल रही, ये वीक मिल रही, ये वीक मिल रही, इन सबको मिलाकर क्या करते हैं हम एक खींचते हैं लाइन। ऐसे लाइन पर देखिए ये टच हो रहा है, ये टच हो रहा, और यहाँ पे देखिए ये टच हो रहे हैं, ये देखिए टच हो रहा। तो इन सबको मिलाकर ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट हो जाएगा। इसके लिए ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगी तो ये इसे सपोर्ट हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो ये एक रेसिस्टेंट होगा। तो मार्केट या तो नीचे आकर फिर मार्केट ब्रेक करेगी तो ये सपोर्ट रेसिस्टेंट को ब्रेक कर देगी। और मान लीजिए अगर मार्केट दूसरा क्या बन सकता है, मान लीजिए मार्केट यहाँ आई तो मार्केट ने थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो मार्केट नीचे आएगी। फिर इसके लिए सपोर्ट अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ आ गई, तब यहाँ पे कौन सपोर्ट और रेजिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये देखिए ये वीक मिल रही है ये, तो ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट हो जाएगा। आप देखिएगा ध्यान से ये